दोस्तों बीटीएससी जेई 2025 और 26 जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी 2025 में रिक्रूटमेंट आया है। 2026 में आने वाले समय में इसकी लास्ट डेट है। 12 जनवरी तक फॉर्म भरे जाने हैं एज पर द लास्ट डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर हम यहाँ पर नोटिफिकेशन में जाएं तो 12 दिसंबर से 12 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सैलरी जो है वो 9,300 से 34,800। वेतन स्तर जो है वो 7 है। ग्रेड पे 4600 का है। और यहाँ पर सभी लोग जो फॉर्म फिल कर सकते हैं जिनके पास डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग में है, वो कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस एग्जामिनेशन के लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, कितने नंबर लाने होंगे, कैसे ये एग्जामिनेशन क्लियर होगा, आज की जो चर्चा है वो इसी पर बेस्ड है। सिलेक्शन जो है वो कैसे होगा, इस बार कितने नंबर लाने होंगे, एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के लिए। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी आशीष सोनी मेरा नाम है और मेरी क्लास रोजाना इसी चैनल पर दोपहर 1 बजे होती है। और अगर आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आपने पूरी तैयारी कर रखी है और इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप रेगुलरली मेरे इस यूट्यूब सेशन से 1 बजे के इसी चैनल पर यूट्यूब सेशन से जुड़ सकते हैं। शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के। सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसीज जो है वो 2809 है, जैसा कि आप सबको पता है। और यहां पर अगर हम बात करें तो 100 क्वेश्चंस का आपका एक टेस्ट होना है जो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल होगा। एक बहुत 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 बड़ा चेंज, और मैं ये कहूंगा कि आप सभी लोगों के लिए एक बहुत सुनहरा मौका। सिर्फ अपनी टेक्निकल एबिलिटी आपको दिखानी है और आपका सिलेक्शन आपके हाथों में होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी यहां पर। और अगर हम यहां पर बात करें तो ऑनलाइन एग्जाम होगा सिर्फ, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 1 डे एग्जाम, दैट्स इट। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो आपका सिलेक्शन इस बार निश्चित है। कुछ चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। 100 क्वेश्चंस होंगे और सिर्फ रेस्पेक्टिव ब्रांच के, यानी सिविल के हैं तो सिविल के, इलेक्ट्रिकल के हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के हैं मैकेनिकल के 100 क्वेश्चंस होंगे। 2 घंटे का समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। रही बात सिलेबस की, तो सिविल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है, हालांकि यहां पर सभी लोगों का कहना है कि जो इसका सिलेबस है वो सिलेबस आपका एसएससी जेई का सिलेबस है। बट मैं आपको दिखाता हूं कि इन्होंने अपने सिलेबस के लिए क्या बोला हुआ है। तो जैसे कि आप सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस देख पा रहे होंगे, ये सारे के सारे सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग के पूछे जाने हैं। इसी प्रकार से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ये सारे सब्जेक्ट्स हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ये सब्जेक्ट्स हैं। बट मैं इन सब्जेक्ट्स पर ना जाने के बजाय, मैं इन सब्जेक्ट्स को देखने के बजाय, मैं आपसे कहूंगा कि एक बार थोड़ा सा जो नोटिफिकेशन में दिया गया है उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले चयन की प्रक्रिया, और इसमें एक बहुत बड़ा लूप होल है मैं कहूंगा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक नेगेटिव पॉइंट भी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर परेशान हैं, और बिल्कुल उनके परेशान होना बनता भी है कि यहाँ पर जो संविदा पर कार्य कर रही हैं उनको 5 नंबर के हिसाब से हर साल, अगर आपने 5 साल का एक्सपीरियंस ले लिया है, अगर आपने बिहार में बिहार के किसी भी डिपार्टमेंट में काम करके, तो 25 नंबर आपको एवं दे दिए जाएंगे। और अगर आपने मान लीजिए कि 200 डेज भी आपने काम किया है, तो 200 डिवाइडेड बाई 365 डेज मल्टीप्लाई बाई 5 मार्क्स, ऐसा करके आपको नंबर जो है वो दे दिया जाएगा। सपोज अगर आपने 300 ऐसा, जबकि देखो देखो कुछ एडवांटेज यहां पर उस कैंडिडेट को भी मिल जाएगा जिसने 5-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में काम किया है। जबकि कुछ ऐसा होना चाहिए था कि 1 साल से नीचे जिसने काम किया है उसको कोई भी नंबर नहीं दिए जाएंगे। हालांकि यहां पर भी उसको नंबर दे दिए जाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल 200 डेज अगर किसी ने काम कर लिया है तो ये फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स जो है वो जरूर उसको मिल जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 5 ये नंबर उसको जरूर मिल जाएंगे। इसी प्रकार से अगर किसी ने 3 साल काम किया है तो 15 नंबर, 4 साल काम किया है तो 20 नंबर, 5 साल काम कर लिया है तो 25 नंबर जो है वो दे दिए जाएंगे। अब जो कैंडिडेट्स यहां पहली बार एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, जो पहले, एक तो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स यहां एलिजिबल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और जो कैंडिडेट्स पहली बार एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ अपने 100 मार्क्स में से आपको बेहतर से बेहतर नंबर लाने होंगे। अब उनको इस 100 मार्क्स में फाइट करना होगा। अगर उनको संविदा वालों से ज्यादा बेहतर, संविदा वालों को ऊपर पछाड़ कर सिलेक्शन लेना मैं कहूंगा, तो उनको यहां बेहतर परफॉर्म करना होगा। आउट ऑफ 100 मार्क्स उनको बेहतर परफॉर्म करना होगा। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा, बिल्कुल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं ले लूंगा कि मैं कहूंगा कि 95 लेकर आना पड़ेगा। देखो प्रैक्टिकल बात करें तो पेपर पूरे तरीके से
जो है वो डिपेंड करेगा कि कैसा बन रहा है, क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करोगे, कितने अटेम्प्ट किए जाएंगे या कितने नंबर लाने होंगे, ये सब डिपेंड करेगा कि कैसा पेपर बन रहा है। अगर पेपर आसान होगा तो भैया फिर तो 100 में से 100 लाकर भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 100 में से 100 लाकर भी अगर आपके नंबर 75% में से ही काउंट होने हैं तो वो कैंडिडेट्स जो 5 साल से काम कर रहे हैं वो थोड़ा बहुत पढ़ के भी जो है वो अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर उनको 25 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएंगे जो 5 साल से काम कर रहे हैं उनको, समझ रहे हो। तो ये है कुल मिलाकर चीजें, बट फिर भी ठीक है, हम उम्मीद पर जो है वो कायम रहेंगे, अपनी मेहनत करेंगे पूरे तरीके से और हम आउट ऑफ 100 मैक्सिमम मार्क्स लाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि पेपर आसान बनेगा, क्योंकि बिहार स्टेट का जो भी पेपर अभी तक मैंने देखा है, चाहे वो BSPHCL जेई हो, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जेई का क्वेश्चन पेपर हो, बहुत टफ बनता है, बहुत टफ। अभी हाल ही में पेपर हुआ था जेई का, बहुत टफ क्वेश्चन पेपर बना था। तो ऐसी उम्मीद है कि यहाँ पर भी क्वेश्चन पेपर टफ बनने के चांसेस हैं। मैं थोड़ा सा ये चाह रहा हूं कि थोड़ा सा एवरेज से ऊपर, अबव एवरेज पेपर बने। कारण है कि फिर संविदा वाले जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ जॉब कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शायद सही क्वेश्चन ना कर पाए, या हो सकता है उनको भी मेहनत करना पड़े पढ़ने के लिए, उनको भी मेहनत करना पड़े अपने नंबर को यहाँ पर जस्टिफाई करने के लिए, और उनको भी मेहनत करनी पड़े, और फिर वो मेहनत करेंगे तब जाकर वो कहीं आपके साथ कंपटीशन में फाइट कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि चांस दोनों को बराबर मिलना चाहिए, है ना। तो इसी उद्देश्य पर हमें अपने नंबरों पे काम करना है, हमें अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, और हमें 100 में से ज्यादा नंबर लेकर आने हैं। हालांकि जो कैलकुलेशन होगी वो 75 मार्क्स के आधार पर होगी, मतलब आप 100 क्वेश्चंस का पेपर करके आएंगे, बट इसकी कैलकुलेशन 75% के आधार पर होगी, क्योंकि 25% तो आपका वो जो है वो संविदा वाला है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो 75% के आधार पर आपका जो है वहां कैलकुलेट होगा रिटन, और फिर उसके बाद अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर आपको 0 मिलेगा, फिर उसके बाद टोटल कैलकुलेशन होगी। इस तरीके से कैलकुलेशन होना है, ये चयन प्रक्रिया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या क्या और हाँ, एक और चीज मैं आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ, जो मैंने कहा कि इसका सिलेबस क्या है। तो देखो, जो सिलेबस बहुत सारे लोग अलग अलग डिस्कशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर इन्होंने सिलेबस में एक चीज मेंशन की है कि ये क्या पूछेंगे। इन्होंने कहा है कि अपने डिप्लोमा में जो आपने पढ़ा है, पिछले 3 सालों में जो आपने पढ़ा है, हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप नीचे आ जाएंगे तो ये देखिएगा, तो इन्होंने ये लिखा हुआ है कि डिप्लोमा में जो आपने पढ़ा है, हम इन्होंने सिलेबस दिया ही नहीं है, तो इन्होंने कहा है कि हम जो डिप्लोमा में आपने पढ़ा है हम उससे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। देखिए देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें, प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें सभी प्रश्न कार्यक्षेत्र विषय के होंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे, एंड एज वेल एज यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 3 वर्षीय डिप्लोमा हेतु निर्धारित अद्यतन पाठ्यक्रम के अनुसार पूछे जाएंगे। अब उस पाठ्यक्रम में अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कंट्रोल सिस्टम पढ़ा है तो कंट्रोल सिस्टम भी आएगा, अगर आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी पूछी जाएगी, अगर आपने इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम्स ये सब पढ़ा है तो जरूर इनसे तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो ये है कुल मिलाकर जो है सिलेबस की बात। और रही बात इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए कैसे 80 प्लस ज्यादा स्कोर, 80 से ज्यादा स्कोर करने का टारगेट मैं इसलिए बोल के चल रहा हूं क्योंकि अगर आप 80 से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे तभी आप 75% में फाइट करने के काबिल हो पाएंगे, है ना। 80 प्लस 85 प्लस आपको स्कोर करना ही करना पड़ेगा हर हालत में, अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो जो सब्जेक्ट वाइज वेटेज है, एक्सपेक्टेड है कि इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसमें सबसे पहला है नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रिकल मशीन, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर पेपर में। इस बार भी उम्मीद है कि इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पावर सिस्टम से भी। उसके बाद में यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को इसलिए रखा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेजरमेंट के पहले, क्योंकि ये आपको 2 सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे लीस्ट वेटेज है, बट कुछ नहीं कह सकते डिपार्टमेंट का, अकॉर्डिंग टू मी एक्सपेक्टेड जो लीस्ट वेटेज होना चाहिए इसका कंट्रोल सिस्टम के, उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सबसे कम सवाल होने चाहिए, क्योंकि डिप्लोमा में बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते हैं। बट ठीक है, अगर 1-2 सवाल आ भी जाते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, 2-3 सवाल किए जा सकते हैं बेसिक क्वेश्चन अगर पूछे गए तो। अदर्स में तो कुछ भी आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। रही बात कि इसके सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें, तो इसके सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपको अड्डा 24/7 पर आना है, ठीक है जी।
सिंपल आपको अड्डा 24/7 पर आना है। मैं आपको बता देता हूं, अड्डा 24/7 पर बीटीएससी जेई के लिए स्पेसिफिक बैचेस की शुरुआत की गई है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं तो बीटीएससी जेई पर क्लिक कीजिए और यहाँ निश्चय बैच जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, जो 22 दिसंबर से शुरू हो चुका है। मोर ऑफर्स पर जाइए, कूपन कोड लगाइए Y1022 और यहां पर आपको मिल सकता है मैक्सिमम डिस्काउंट। सो Y1022 कूपन कोड लगाकर ये बैच 1519 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। वैलिडिटी 36 महीने की है, 3 साल की वैलिडिटी दी गई है आपको Y1022 कूपन कोड लगाकर। तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे और मेरे साथ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अभी मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ेंगे, मजा आएगा आपको पढ़ने में, तो ज्वाइन कीजिए। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए मैं श्योर शॉट गारंटी दिलाता हूं, सिलेक्शन आप यहां से ले सकते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन दिया हुआ है आरआरबी में, एसएससी में, मल्टीपल एग्जामिनेशन में। तो डू ज्वाइन अस, हमें ज्वाइन करो और उसके बाद देखो कि पढ़ाई का स्तर क्या होता है असल में। तो आप ज्वाइन करके ये चीज़ पता लगा पाएंगे। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। धन्यवाद।